सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सच्चार अग्रवाल। सो इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस का पार्ट 2। यूनिट एंड डायमेंशंस का पार्ट 1 में ऑलरेडी दे चुका हूँ। पार्ट 1 में बहुत टाइम लगे, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैं थोड़ी सी मैथ से रिलेटेड वीडियो डाल रहा था। तो कोई बात नहीं, अभी वीडियो आ गई है, अब आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वरना अगर आपको रिवाइज भी करना हो तो आप रिवाइज भी कर सकते हो इसको। इस वीडियो से आप इस मतलब जो मैं लेक्चर दूँगा उनसे आप यूनिट एंड डायमेंशंस को रिवाइज भी कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस डायमेंशंस और डायमेंशंस, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस ही पढ़ेंगे हम इस वीडियो में अपने। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डायमेंशंस बेसिकली होती क्या है, डायमेंशंस होती क्या है। सो अगर मैं आपको डिफाइन करूँ तो डिफाइन देखते हैं क्या होगी। डायमेंशन ऑफ the physical quantity are the powers to which the base quantities are raised to represent that quantity। ठीक है। अगर मैं डिफाइन की बात करूँ तो इसकी डिफाइन ही होगी। डिफाइन अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलिए देखिए, हमने डिफाइन कर दिया है क्या, मास। ये जो डायमेंशन है वो सिर्फ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, तो हर एक की एक एक डायमेंशन होती है। मास हैज डायमेंशन, हमने डिफाइन कर दिया है कि जो मास है उसको हम डिनोट करेंगे m से। डायमेंशनली हम m से डिनोट करेंगे और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। फिर मास, फिर लेंथ को हम क्या करेंगे, लेंथ को हम l से करेंगे डायमेंशनली, ठीक है। और क्या है, टेम्परेचर को हमने किया है k से, या फिर हम इसको थीटा भी कह सकते हैं। और टाइम को हम करेंगे t से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम करेंगे मोल से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम करेंगे सीडी से। और इलेक्ट्रिक करंट को हम करेंगे कैपिटल A से। तो हमने बेसिकली डिफाइन कर रखा है, आपको ज़्यादा सा बोलना नहीं है, बस आपको बस समझ लेना है कि हाँ डिफाइन कर रखा है, क्यों क्या कैसे कुछ नहीं, ठीक है। डिफाइन कर दिया तो कर दिया, बात खत्म, ठीक है। आपको इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। डिफाइन है यार, फिर से यार मैं पूछूँ 2 + 2 4 क्यों होता है, अब होता है तो होता है, डिफाइन है 2 + 2 4 होता है, तो ऐसे ही डिफाइन है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ एरिया का। एरिया को हम लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन बेसिकली क्या है, दोनों एक लेंथ ही तो है, दोनों एक लेंथ ही है, तो हम इसको लिखते हैं L.L। डायमेंशनली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डायमेंशनली, ठीक है। डायमेंशनली इसको ऐसे कहेंगे। देखो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ के वो भी एक लेंथ है, लेंथ ही तो है, ब्रेथ का वो भी एक लेंथ है, तो डायमेंशनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर बात आए तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ये है बेसिकली डायमेंशन किसकी डायमेंशन है भाई, डायमेंशन ऑफ L इन एरिया, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया। एक और एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम का, नहीं डेंसिटी का लेते हैं। डेंसिटी होता है L.L, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेकिन तीनों एक लेंथ ही तो है, तो डायमेंशनली हम इसको लिख सकते हैं L3। और ये 3 क्या है, यहाँ पर 3 है डायमेंशन
किसकी? डायमेंशन ऑफ लेंथ इन डेंसिटी। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलती से वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। एक मिनट, पहले वॉल्यूम ना करता ना, सॉरी। देखिए डेंसिटी क्या होता है? mn-3 मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एल क्यूब, और मास रहेगा। अब यहाँ पर ये बन जाएगा। अब अगर मैं पूछूं कि मास की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन किसकी? मास की। किस में? डेंसिटी में। तो मास की डायमेंशन 1 आएगी और लेंथ की डायमेंशन आएगी -3। ठीक है, मास की डायमेंशन 1 आएगी, लेंथ की आएगी -3। किस में? डेंसिटी में। ठीक है, तो ये है बेसिकली। और अगर मैं कहूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज में डायमेंशनली जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे। मतलब ये क्या है? ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये पूरा क्या है? ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? ये है डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या है? L²। डायमेंशनल ये क्या है? ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? ये है एरिया। ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो सकता है, ये भी डायमेंशनल फॉर्मूला भी है, ये भी एक डायमेंशनल फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो हम डायमेंशनली जो भी करेंगे वो डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर ही अंदर होगा। और मैं आपको थोड़ा सब फील करने की कोशिश करता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। मतलब हम जो भी रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनली, वो हमारा उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो चलिए अब कुछ बड़े बड़े डायमेंशनल फॉर्मूला लेते हैं, 20 से 30 थोड़े से लेते हैं। अब इसके मज़े फिजिक्स के। फिजिक्स नहीं है तो बेसिकली यार कुछ नहीं है, तो फिर बच्चों के लिए तो बस बेसिक है, तो बस थोड़ा सा। चलिए अब हम कुछ डायमेंशन देखते हैं। तो एरिया की देख ली हमने, डेंसिटी की देख ली। चलिए डेंसिटी की दोबारा देखते हैं एक बार। डेंसिटी डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए अब मास क्यों हम लिख सकते हैं m, डायमेंशनली मास को m लिख सकते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों लेंथ है। तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ L क्यूब ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे ML-3। और जो बेसिकली जो सारी डायमेंशन होती हैं हम इसको MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। MLT में तो करते हैं। MLT थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे छोड़ के लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट T0 लिखने में थोड़ा सा स्टैंडर्ड अलग ही मज़ा आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल वाली बात है, आपको ऐसे ही करना है, ये बेटर है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अब देखते हैं फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर बहुत यूज होती है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। है ना? हाँ सही बात है। मास को हम बोल सकते हैं m डायमेंशनली। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी भी एक वेलोसिटी आएगी, तो हम इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखिए एक काम करते हैं, फोर्स का समझने से पहले हम थोड़े से 1-2 समझते हैं, फिर आपको फोर्स का समझने में आसानी होगी। पहले हम समझ लेते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम
डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, टी एक टाइम है, तो टी माइनस वन, इसको हम एम जीरो लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये होगी आपकी वेलोसिटी की डायमेंशन। थर्ड एक्सीलरेशन की देखते हैं अब क्या होगी। एक मिनट। हेलो, हाँ भैया। हाँ चलो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो बस। ठीक है, गेट खुला हुआ है मेरा, खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा गाइस। देखिए एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होगी यहाँ से। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल तक वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी की क्या है, एल टी माइनस वन टाइम टी, इसको हम लिख देंगे ऊपर जाएगा तो एम जीरो एल टी माइनस टू। फोर्स अब देखते हैं, फोर्स की अब आएगा मजा, फोर्स की समझ में। फोर्स क्या होता है, बेसिकली मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए मास को हम एम से प्रेजेंट कर देंगे, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ये दी एल टी माइनस टू, इसको हम क्या लिख देंगे, एल टी माइनस टू। फिफ्थ देखते हैं हम वर्क की। वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या है, फोर्स की है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट है एल, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सिक्स देखते हैं हम, सिक्स किसकी देखें, सिक्स किसकी देखें, थोड़ा सा सोच लीजिए। सिक्स अब हम देखते हैं किसकी, सिक्स देखते हैं हम प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की है एम एल को एम एल टी माइनस टू, एरिया होता है एल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो जल्दी से आप इन डायमेंशंस को नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। कुछ थोड़ी सी 2-4 और डायमेंशन देखेंगे, 5-6 देखेंगे, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये लेक्चर तो मैंने आपको बेसिकली डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए फिर करता हूँ उसको। ये तो बहुत ही यार प्रॉब्लम हो नहीं रही इस समय से, ज़्यादा मत सोचना यार, ज़्यादा मत सोचना, बहुत ईजी है ये तो, कुछ नहीं है इसमें। 7 देखते हैं, पावर की देखते हैं, पावर 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 का फॉर्मूला होता है वर्क डन वन टाइम। वर्क डन की क्या थी, वर्क डन की थी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टाइम क्या होता है टी, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। अब देखिए वर्क क्या है, एक एनर्जी, तो मैं बोलूँ आपसे हीट एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी की भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगी। अब मैं आपसे पूछूँ काइनेटिक एनर्जी की क्या है, काइनेटिक एनर्जी की भी क्या होगी,
ml²t-2। मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ml²t-2। एनर्जी इज एनर्जी, चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास होता है m, वेलोसिटी होता है lt-1। mlt-1 हो गया मोमेंटम। तो वाह वाह। और क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं, और ज़्यादा देखता हूँ मैं। मैं आपसे पूछूं वेवलेंथ की डायमेंशन क्या होती है। देखिए वेवलेंथ क्या है, वेव की लेंथ बेसिकली लेंथ। तो लेंथ क्या होगी, एल हो जाएगी यार, m0L T0 एल लिख दो, या फिर और जनरल लिखना है तो m0L T0, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद आया 9th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी देखते हैं। चलिए 9th वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको याद है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक मिनट, देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, याद करिए, याद आ रहा, कोई बात नहीं। देखिए फोर्स और आर स्क्वायर क्या है, रेडियस, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, और इधर क्या आएगा m1 इंटू m2। फोर्स का क्या है ml²t-2। ये क्या है डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ, इसका स्क्वायर है तो इसका लिखेंगे लेंथ का स्क्वायर। ये m1 इंटू m2 क्या है, मास है, मास का स्क्वायर, ठीक है। मास ऊपर जाएगा तो इसको आप सॉल्व करोगे यार, बस सॉल्व कर दो, सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम इसको। m-1L4 ये गलत पे सॉरी, फोर्स की होती है mlt-2, ठीक है। अब देखो अब सही है ना, m-1L3t-2। और कोई देखता हूँ बढ़िया सा टर्म मिल जाए तो। मैं आपसे बोलूँ टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी आप कहोगे आई, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो है ना, है तो वेलोसिटी यहाँ, तो क्या हो जाएगी lt-1। बट एक ट्विस्ट है, अगर मैं आपसे बोलूँ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का ये नहीं होता, एंगुलर वेलोसिटी का होता है कुछ और। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी का ये नहीं होता। अब मैं आपसे पूछूं मोमेंटम, मैं आपसे पूछूं मोमेंटम तो बचा दोगे mlt-1। बट मैं पूछूं एंगुलर मोमेंटम, मैं पूछूं लीनियर मोमेंटम, मैं पूछूं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का वेलोसिटी रहेगा lt-1, मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा, बट एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी आर डिफरेंट, ठीक है। एक मिनट देखिए 10th वाला देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। और 11 देखेंगे फिर एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mvr। तो मास होता है m, lt-1, और r क्या है, ये है रेडियस, तो l हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ml²t-1। एंगुलर वेलोसिटी होता है बेसिकली t की पावर -1, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी t की पावर -1 होता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो बस एक दो देख लेते हैं, कोई बढ़िया बढ़िया से देखता हूँ, मैं चाहता हूँ।
अब देखते हैं हम किसकी, अब देखते हैं चार्ज की, देखते हैं चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए करंट का याद है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज का वहीं से निकाल लो, करंट इनटू टाइम। तो करंट क्या होता है, करंट होता है ए, टाइम क्या है टी, तो इसको हम बोल देंगे M0 L0 A T, ठीक है, M0 L0 A T। लास्ट देखते हैं अब हम किसका, लास्ट हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस, देखते हैं रेजिस्टेंस, बहुत पड़ा है रेजिस्टेंस, टेंथ में जिंदगी बर्बाद करके रख दिया था रेजिस्टेंस है। चलो पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, ओम्स लॉ याद है आपको, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से देखना निकालते हैं, आर क्या था, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, वी वोल्टेज और वोल्टेज अपॉन करंट। सो गाइस देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। सो वोल्टेज का हमें नहीं पता है, तो वोल्टेज का निकालते हैं। तो देखिए हम 14 वाला वोल्टेज का ही ले लेते हैं, वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mL²T-2, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mL²T-2, चार्ज का क्या है AT, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा mL²T-3 A⁻⁻1। तो अब रेजिस्टेंस से निकालते हैं, वोल्टेज का क्या है mL²T-3 A⁻⁻1 अपॉन करंट क्या होता है A, इसका आ जाएगा mL²T-3 A⁻⁻2 mL²T⁻3 A⁻⁻2, सॉरी माइनस है दिखने जाएगा आपको माइनस है, ठीक है। तो जाते जाते आपको एक बात बताते हुए जाता हूँ कि अगर किसी क्वांटिटी की, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं है, मतलब पहले कुछ और बोलता हूँ, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है तो उसकी यूनिट भी होगी। क्या कहा मैंने, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है तो उसकी यूनिट भी होगी, बट अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं है तो उसकी यूनिट नहीं होगी। नहीं, क्यों नहीं होगी, हो सकती है बट कुछ ज़्यादातर केसेस में नहीं होगी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नहीं होगी हमेशा। एग्जाम्पल लो, लो एग्जाम्पल, क्या लो एंगल की डायमेंशन होती है, नहीं होती है, एंगल की डायमेंशन नहीं होती है बट यूनिट होती है, क्या होती है उसकी यूनिट, रेडियन। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है तो उसकी यूनिट होगी, बट अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसकी यूनिट नहीं होगी, उसकी यूनिट हो सकती है। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बनी रही है, सी यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बन रही है, सी यू, बाय।